हे गाइस नहीं बोलूँगा। सो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टेक महिंद्रा के फेक इंटरव्यू कॉल के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिसे टेक महिंद्रा द्वारा फेक इंटरव्यू कॉल आया है। एक्चुअली वो टेक महिंद्रा द्वारा नहीं आया है, कोई फेक पर्सन इसके पीछे है। उन्होंने फेक ईमेल भेजा है इंटरव्यू के लिए टेक महिंद्रा के नाम से। तो मैं वो अभी आपको वो सारा स्क्रीनशॉट ऑफ उस ईमेल का दिखाने वाला हूँ और इस पे हम लोग सारा बात करेंगे कि क्या फ़ेक है या नहीं है या फिर कैसे फ़ेक है, ये सारा चीज़। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा फॉक्स टेक एकेडमी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है छोटा सा। अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी का अभी। बेल आइकन पे प्रेस करके सेलेक्ट ऑल कर लें। इसका कारण है ताकि मैं जब भी आप कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आएगी इस बेल आइकन के कारण। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, आपको प्रेस करने में कुछ जा नहीं रहा है। चलिए सीधा सरपट हम लोग बात करते हैं इस टेक महिंद्रा के फेक इंटरव्यू कॉल के बारे में। सबसे पहले फेक इंटरव्यू कॉल ईमेल कैसा आता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे भेजा है, तो ये देखो 5 पेज का उसे ईमेल आया था और उन्होंने भेजा था। अब देखो ये है आपको ईमेल, राइट। टेक महिंद्रा नाम से आपको ये ईमेल आया हुआ है, उसको PDF एक फ़ाइल आया था, ठीक है। उस PDF फाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए थे। तो आपको ये फेक पर्सन जो इसके पीछे होते हैं वो जो आपको ईमेल भेजेंगे तो इतना सारा बात उसमें लिखा हुआ रहेगा कि एक झलक में आप अगर पढ़ोगे तो आपको लगने लगेगा अरे यार सच में ये कॉल लेटर है, इंटरव्यू कॉल लेटर है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो आप एक बार में ही पता कर सकते हो कि ये फेक इंटरव्यू कॉल है। चलो देख एक बार पढ़ लेते हैं। आपको अगर पढ़ना है तो स्क्रीन पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो। तो स्टार्टिंग में इन्होंने देखो क्या बता रखा कि डियर कैंडिडेट फलाना चिलाना ढेमका, टेक महिंद्रा जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफर भेज रही है आपके लिए। तो क्यों भैया, इट इज़ आवर गुड प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर आवर वन ऑफ गिवन रिक्वायरमेंट। और एक चीज़ देखोगे, जो भी कोई पर्सन आपको ये सब ईमेल भेजेगा ना तो वो आपको ऐसा फील कराएगा कि बहुत कम सीट बचा हुआ है, बहुत कम टाइम है, आप जल्दी से अप्लाई कर दो, जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो, इसका टाइम नहीं है, टाइम जा रहा है, बहुत एक ही सीट बचा है, 2 सीट बचा है, ऐसा ही आपको मिलेगा। तो इसके बाद मैं एक और वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ IBM पे। तो IBM से रिलेटेड भी एक फ़ेक ईमेल आया है और कैसे आपको पता चलेगा वो फेक है वो सारा नेक्स्ट वीडियो में IBM से रिलेटेड मैं बनाऊंगा, तो उसमें आपको दिखाऊंगा। तो अभी टेक महिंद्रा पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो स्टार्टिंग का ये बात है, जो जैसे देख के लग रहा है कि एकदम सच में रियल में ये टेक महिंद्रा वाले ही भेजे हैं, ठीक है। तो आपको शक कहाँ से होने लगे या फिर आप कैसे पता करने लगोगे तो अभी वो बताते हैं। आप देखो ये स्टार्टिंग में बता रखा है कि आपको जो है हम डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, आप सेलेक्ट हुए, वही सब बात लिखा हुआ। देखो अब फिर ये कंपनी के बारे में बता रहा है कि टेक महिंद्रा इतनी बड़ी कंपनी है, नहीं इसने ये उखाड़ा है, वो उखाड़ा है, फलाना चलाना ढिमका, ये लिखा हुआ। अब देखो बात आती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो देखो इन्होंने क्या रखा है, कंपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा है। तो अब देखो बता रही क्या, योर प्रोफाइल ऑलरेडी सेलेक्टेड बाय कंपनी, मतलब बिना कुछ किए, बिना अप्लाई किए, बिना कुछ किए आपकी प्रोफाइल सेलेक्टेड हो गई है। आप अप्लाई एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए किए होगे। सपोज आपने अप्लाई किया होगा कहीं सॉफ्टवेयर, मतलब टेक महिंद्रा में एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए, इंटर्न के लिए अप्लाई किया होगा। आपको ये ईमेल आएगा तो आपको एक झलक लगेगा कि हो सकता है मैंने जो अप्लाई किया है वहीं से आया है। लेकिन आप पढ़ो तो देखो इसमें वो पोस्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा होगा जिसके लिए आप अप्लाई किए होगे। ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा है, योर प्रोफाइल आप शॉर्ट लिस्टेड हो गया, नाउ यू जस्ट नॉट टू कंपनी HR फेस टू इंटरव्यू। तो मतलब क्या कि सिंपल सा है कि भैया आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड हो गया है हवा में। अब जो है आपको क्या करना है, एग्ज़ाम वगैरह ना है, डायरेक्ट HR राउंड इंटरव्यू देना है और फेस टू फेस इंटरव्यू करना है सीनियर अथॉरिटी के साथ और अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट के साथ, बस। योर अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज कंपनी HR बट द ज्वाइनिंग ऑर्डर विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन नियर बाय रेसिडेंस लोकेशन ऑफ टेक महिंद्रा। अच्छा, मतलब पढ़ो इसको क्या कह रहा है, मतलब इतने उल्लू समझ रहे हैं। मतलब क्या कि आपका अपॉइंटमेंट प्रोसेस सारा HR डील करेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग जो होगा तो आपके घर के बगल में जो टेक महिंद्रा का ऑफिस होगा वहाँ होगा। वाह, बहुत अच्छा। और क्या कह रहे हैं, देखो यू विल बी प्लेस टू नो डैट। यहाँ ये देखो मैंने स्टार्ट में आपको क्या बताया था कि ये जो फेक ईमेल वगैरह सब भेजते हैं तो ये क्या आपको फील कराएंगे कि सीट बहुत कम है, बहुत टाइम कम है, सारे स्टूडेंट हैं जो पहले आएंगे उनको सीट मिलेगा, तो आप जल्दी से अप्लाई कर दो, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है। तो ये सब आपको फील कराने का कोशिश करेंगे। तो कैसे, तो देखो ये क्लियर यहाँ पे इस लाइन से पता चल रहा है। ये क्या कह रहा है, you will be placed to know that 28 candidates calling by company out of 120।
120 स्टूडेंट ये टोटल सेलेक्ट किया है, उसमें से ये 28 कैंडिडेट को कंपनी बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। मीनिंग दैट इफ़ योर एप्लीकेशन प्रोग्रेस टू फाइनल स्टेट, कह रहा है कि मतलब क्या है कि अगर आपका एप्लीकेशन फाइनल प्रोसेस में जा रहा है, द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफर लेटर हैड टू बी सेंड टू ऑल 128 कैंडिडेट, बट द कंपनी गेट पास विल बी प्रोवाइडेड टू द बेसिक ऑफ फर्स्ट टू फर्स्ट कम सर्व, राइट। ऑल फर्स्ट 28 कैंडिडेट विल बी डिपॉजिटेड देयर सिक्योरिटी एंड गिव कन्फर्मेशन। अब देखो क्या कह रहा है कि ये 120 जो है, ये 120 एम्प्लॉय को सारे को, मतलब सारे स्टूडेंट कैंडिडेट को ये क्या करेंगे, ऑफर लेटर भेजेंगे। अभी देखो अभी ऑफर लेटर कहाँ से आ गया, ऑफर लेटर कब आता है, इंटरव्यू के बाद आता है। अभी इंटरव्यू का कोई बात ही नहीं हुआ, ये ऑफर लेटर भेज रहे हैं सबको, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या कि ऑफर लेटर भेज रहे हैं, उसके बाद से इसमें से जो है ये 28 को ही सेलेक्ट करेंगे। ये 120 में से कौन 28 होंगे, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, मतलब जो सबसे पहले 128 स्टूडेंट होंगे, जो फर्स्ट 28 कैंडिडेट होंगे जो पहले रजिस्टर करेंगे या फिर जो ये सिक्योरिटी फ़ी जमा करेंगे, उन्हीं को ये इंटरव्यू के लिए मौका मिलेगा। मतलब बिना इंटरव्यू लिए ये ऑफ़र लेटर भेज रहे हैं। ऑफिस गेट पास का मतलब कह रहा है कि भैया ऑफिस आप आइएगा HR इंटरव्यू के लिए, वो ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट तो ये हो गया कि आपको फील करा रहा है कि समय बहुत कम है, सीट बहुत कम है, ये वो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है कि अब देखो ये क्या कह रहे हैं, विल डिपॉजिट देयर सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करने का मतलब ये फ़ी से रिलेटेड है, फ़ी डिपॉजिट करने आपको कह रहा है। चलिए आगे देखते क्या कह रहे हैं, बिफोर लास्ट डेट विल बी गेटिंग द कंपनी गेट पास। बोले क्या कि लास्ट डेट जो है वो लास्ट डेट से पहले आपको कंपनी गेट पास मिलेगा। कैसे मिलेगा, यू विल हैव टू कम इन कंपनी कॉर्पोरेट ऑफिस आफ्टर सेलेक्टिंग योर नियर बाय महिंद्रा ऑफिस। अच्छा, आप महिंद्रा ऑफिस नियर बाय सेलेक्ट कर लोगे तब उसके बाद ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्यों जाना पड़ेगा। अब देखो क्या कह रहा है, योर कंपनी गेट पास टिकट विल बी सेंड बाय कुरियर बिफोर डेट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू डेट से पहले, ठीक है, भेज दो, कोई बात नहीं है। क्या गेट पास, अच्छा कंपनी गेट पास भेजेंगे ताकि आप इंटरव्यू जाके अंदर कंपनी में दे सको। यू हैव टू कम इन फेस टू फेस मीटिंग विथ ऑल द रिक्वायरमेंट। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट के बाद आपको ऑफिस आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सैलरी की बात कर ली है कि पोस्ट और सैलरी डिपार्टमेंट सब क्या होगा, तो ये सिंपल है। 3,60,000 से लेकर 25 लाख तक का जो है ये CTC दे रहे हैं। वाह बहुत अच्छा, बिना कोई पोस्ट मेंशन किए कुछ भी, राइट। और एडिशनल ये सब सारा फेक है, एक क्लियर लग रहा है, ठीक है। रूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी फलाना चलाना ढिमका दिखा रहे हैं कि क्या होता है। तो कह रहा है कि द कैंडिडेट हैज सेंड ऑल द इन्फॉर्मेशन विद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। कैंडिडेट को सारा डॉक्यूमेंट जो है जीरोक्स कॉपी सेंड करना पड़ेगा इनको। आफ्टर डेट ही सी कैन गेट पास। अच्छा, जब आप सारा इन्फॉर्मेशन अपना भेज दोगे डॉक्यूमेंट वगैरह, तब आपको ये गेट पास भेजेंगे फॉर ज्वाइनिंग के लिए। एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी में द फ्रेशर्स कैंडिडेट कैन आल्सो ज्वाइन कंपनी डायरेक्टली विदाउट इंटरव्यू बाय सबमिटिंग। अच्छा, फ्रेशर्स कैंडिडेट बिना इंटरव्यू के ही डायरेक्ट जो है बॉन्ड पेपर सबमिट करके ज्वाइन कर लेंगे। वाह बहुत अच्छा। और क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये सारा 4-5 डॉक्यूमेंट आपको फ़ोटो इधर उधर पासपोर्ट ये वो डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट विल बी चेक बाय HRD एट द टाइम ऑफ फेस टू फेस मीटिंग। अच्छा, मीटिंग में ये आपके सारे डॉक्यूमेंट मैच कराएंगे, ओके। अब देखो बात क्या है, रिक्वायर्ड सिक्योरिटी बाय कंपनी अगेंस्ट इंटरव्यू मैनेजमेंट। अच्छा, तो ये क्या है कि अब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और ये सिक्योरिटी बता रहे हैं रिफंडेबल है। कैसे उल्लू बनाते हैं ये, रिफंडेबल बात मेंशन करके, ठीक है। अब देखो क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है नेक्स्ट पेज पे है कि ये रिफंडेबल। अब ये कह रहा है कि यू हैव टू डिपॉजिट योर इंटरव्यू सिक्योरिटी अमाउंट इन फेवर ऑफ कंपनी सीनियर HR मैनेजर 750 रुपीज़। अब आपको लगेगा क्या कि 750 रुपीज़ ही तो देना है इसको इंटरव्यू सिक्योरिटी के लिए, और ये रिफंडेबल भी है। यहीं पे आप मात खा रहे हो। ये रिफंडेबल है, इसका क्या मतलब है कि आप दे दोगे क्या? रिफंडेबल होगा कैसे, क्या सबूत है कि वो रिफंड होगा आपका 750 रुपीज़? ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एक बार जो पे कर दिए तो रिफंड वगैरह कुछ नहीं होता ऐसा। और दूसरी बात, सबसे मेन बात, कोई भी जो कंपनी होती है वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे आपसे अमाउंट नहीं मांगती है। ये सरकारी जॉब थोड़ा है कि भैया 5 लाख दे दो आपको, हम इसका सारा एग्ज़ाम ये वो फला फिजिकल टिजिकल सारा निकलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी भी कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, कोई भी आपको ज्वाइन करने के लिए या फिर इंटरव्यू दिलवाने के लिए पैसे की मांग नहीं करती है। जहाँ भी अगर कोई कंपनी सिक्योरिटी के नाम पे आपसे पैसे मांगती है, इट मीन्स डैट कि वो फेक है, कंपनी नहीं है, वो कोई थर्ड पार्टी बंदा है जो आपसे वो पैसे की मांग कर रहा है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये देखो बोल रहे हैं कि आप 750 रुपीज़ दोगे तो हम क्या करेंगे, आपका इंट्री गेट पास भेजेंगे, टिकट भेजेंगे, ट्रेन टिकट, एयर टिकट, राइट, फ्लाइट टिकट भेजेंगे कि आप वहाँ घर से वहाँ तक आओगे, डिस्पैच होगा आपके एड्रेस पे, आप जो डिटेल्स ईमेल करोगे उनको, वो सारे डिटेल्स पे ये सारा चीज़ भेजेंगे। और क्या कह रहे हैं देख लेते हैं हम।
द कंपनी विल पे यू ऑल, अच्छा कंपनी सारा पे भी कर देगी, एड्रेस इंटरव्यू शेड्यूल भी कंक्लूड द कंजुगेट योर इंटरव्यू सिक्योरिटी इज रिफंडेबल। देखो क्या कर रहा है, योर इंटरव्यू सिक्योरिटी इज द रिफंडेबल अमाउंट। अच्छा यही बात कि ये 750 रुपीज़ वापस कर देंगे इफ़ यू हैव बीन सेलेक्टेड और नॉट। अच्छा आप सेलेक्ट हो या नहीं हो आपको वापस हो जाएगा। वाह क्या बना रहे आदमी को होती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी डेट कमिंग कंपनी। अच्छा अब देखो ये सिक्योरिटी अमाउंट ले रहे हैं तो बहाना क्या मार रहे हैं लेने का कि भैया ये हम अमाउंट इसलिए ले रहे हैं ताकि कोई तीसरा बंदा, मतलब जो है कोई फालतू बंदा जो इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं ज्वाइन करे, ताकि पैसा का नाम लेके जो इंटरेस्टेड होगा सिर्फ वही आएगा। ये सब करके जो है ये बहाना मार रहे हैं कि सिक्योरिटी अमाउंट हम लोग इसलिए ले रहे हैं। देखो यहाँ पे द रीज़न ऑफ द एडवांस सिक्योरिटी अमाउंट इज चेक बोगस या चार्जेस इज टू चेक बोगस एप्लीकेशन फ्रॉम द अनसीरियस एंड फ्रेशर्स कैंडिडेट हु अप्लाइंग फॉर द जॉब। अच्छा यही सेम बात कि भैया हम ले रहे हैं इसलिए ताकि जो है कोई मतलब कि अनसीरियस स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करे। अब देखो भैया पैसे इनको कैसे चाहिए, कंपनी का अकाउंट में नहीं चाहिए पैसे इनको पर्सनल अकाउंट में चाहिए। तो देखिए मोबाइल नंबर दिए हुए हैं इनके या UPI पे आप इनको पैसे भेज दो। वाह बाकी हम लोग तो बुड़बक ही हैं, पैसे भेज भी देंगे आपको। यहाँ फॉक्स एकेडमी तो बैठी हुई है ही नहीं, आपके एक एक फर्जरी चीज़ को हम लोग एक्सपोज करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। द कंपनी विल रिम्बर्स योर ऑल द एक्सपेंडिचर इंक्लूड योर, सारा वापस कर देगी। देखिए अब देखो ये भी क्या करें, ऑन द एक्स्ट्रा पर्सन इज अलाइंग विथ यू द लास्ट डेट ऑफ कंफर्मेशन फॉर सिक्योरिटी इज टुडे। अच्छा आपको जो है आज शाम 4 बजे तक ही जो है, जब भी ये मेल आएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि टुडे शाम 5 बजे तक ही 4 बजे तक ही जो है आपको अमाउंट पे करना, जो कि पूरा का पूरा फेक है। और बता रहे हैं कि आपको नेक्स्ट वन में जो है ये सारा डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है कंपनी को। सिंपल सा बात है, ये सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं और बता रही है कि कंपनी आपको ये सारा डॉक्यूमेंट वहाँ से भेजेगी। तो क्या क्या कंपनी गेट पास भेजेगी विद एड्रेस, HR नेम, एयर टिकट भेजेगी, हॉस्टल रूम बुकिंग डॉक्यूमेंट भेजेगी, लोकल कन्वे भेजेगी, इंटरव्यू शेड्यूल फॉर 2 डेज, इंटरव्यू 2 दिन के लिए शेड्यूल होगा। एकदम बकवास है। तो ये सब चीज़ कर में पढ़ना नहीं है आपको, ये सारा देख रहे हो। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, ये एड्रेस दे रखा है। अब देखो एड्रेस इनका कैसा है, जैसे देखने से ही लग रहा है कि ये एडिटेड है, लग रहा है कि ये अलग एड्रेस डाल दिया है किसी ने, ये एड्रेस कोई अलग डाल दिया है। अब देखो एक चीज़ क्या देखोगे, इन्होंने एड्रेस में क्या मेंशन रखा, www.mahindra.com। अच्छा ये mahindra.com का एड्रेस है, लेकिन बंदे का ईमेल जो दिया हुआ है smishra@techmahindra.com, मतलब दोनों ही यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये भी बता रहा है कि आपका ये फेक है। मैंने इस ईमेल पे ईमेल भी किया इस बंदे को कि भैया ऐसा ऐसा बात है, तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो क्लियरली ये देखने से ही लग रहा है फेक है, क्योंकि अगर आप देखोगे कोई भी कंपनी आपको अमाउंट के लिए नहीं बोलती है। तो ये सब चीज़ से बच के रहोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।